आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर और सार संग्रह बिहार द्वारा जितना भी पूछा गया सवाल है उस सब का सार संग्रह हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। लगभग रोज 25, 30, 35, 40, 50 तक क्वेश्चन हम इससे निकाल कर आपको इस फॉर्म में लिख करके आपको पढ़ाऊँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा। पूरा 100% हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बिल्कुल अच्छा लगेगा। आज हमने लगभग 35 क्वेश्चन निकाले हैं। हमने आज 35 क्वेश्चन निकाले हैं। देखते हैं कि बिहार अब तक क्या क्या पूछा है और आगे क्या क्या पूछने का उम्मीद हम लगा सकें। तो आज का हम पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को कब रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को कब रद्द किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1911। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार उस समय इसको रद्द किया। दूसरा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। तीसरा सवाल है कि आनुवंशिकता के जनक किससे जाना जाता है। आनुवंशिकता का जनक किससे माना जाता है। तो इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होना चाहिए कि गरेगर मेंडल थे। आनुवंशिकता के जनक गरेगर मेंडल थे। अगला सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का पिता कौन कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है वर्जिन कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है वर्जिन कुरियन। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपना कॉपी में 100% नोट डाउन करें। ये एकदम 100% क्वेश्चन है बिहार का सभी एग्जाम का, बिहार एग्जाम का। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि इसका जितना भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसको आप जरूर अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। प्लीज समझ करके पढ़िए। अगला है कि राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है। तो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से। अब आप ये बताइएगा आनंद मठ में ये वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था। आनंद मठ के किताब में जो लिखा था इसको किसने लिखा था। अगला सवाल हम देखते हैं कि द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाई थी। द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाई थी। द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाई थी। तो इसका आंसर है, आपको याद होगा, लियानो दी विंची। द लास्ट सपर पुस्तक के प्रिंटिंग का संस्थापक है लियानो दी विंची। इसको अपना कागज में लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि देश रत्न की उपाधि किसे मिला है। देश रत्न की उपाधि किसे मिले है। इसको याद होना चाहिए कि देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। राजेंद्र प्रसाद को मिला है। देश रत्न की उपाधि किसे मिला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा वृद्धि हार्मोन। तो मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कह सकते हैं इसको, या पिट्यूटरी कह सकते हैं, या मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं। मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक चीज का है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये तीनों एक ग्रंथि के नाम है और यहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। उम्मीद करते हैं आप याद कीजिएगा। भारत के किस राज्य में 3 बड़े बंदरगाह हैं।
इंपॉर्टेंट है, प्योर बिहार का सवाल है सारा। ठीक, तो भारत के किस राज्य में 3 बड़े बंदरगाह हैं? तो बिहार में तो समुद्र है नहीं, ये मत सोचिए बिहार का सवाल है तो बिहार से ही संबंधित हो, नहीं, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। अगला सवाल देखिएगा, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो पहला ध्यान दीजिएगा कि चौसा का युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जो 25 जून 1539 को हुआ था। जो देखिए शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था 25 जून 1539 में। ठीक, इसमें विजय कौन हुआ था? तो शेरशाह विजय हुए थे। ठीक, चौसा के युद्ध में। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार तेल क्षेत्र कहाँ मिला था? भारत में पहली बार तेल क्षेत्र कहाँ मिला था? इसका जवाब है असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में याद से कि असम के डिगबोई में भारत का पहली स्थान है जहाँ पे तेल क्षेत्र मिला था। अगला सवाल देखिएगा, सारा बिहार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कौन सी गैस वायु को सबसे ज्यादा दूषित करता है? तो कौन सा गैस होगा? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो वातावरण को सबसे ज्यादा दूषित करता है। अगला सवाल है कि फिल्म पाथेर पंचोली के निर्देशक कौन थे? यानी कि फिल्म पाथेर पंचोली के डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर है सत्यजीत रे इस फिल्म के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। अगला सवाल है, इतना सारा क्वेश्चन हो चुका है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए, तो बहुत इजी सवाल, इस बहुत जगह सवाल में पूछा गया है कि इसका टाइगर वुड्स जो है गोल्फ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस आयोग ने भारत में अकाल संहिता के दरख्वास्त की थी? देखिएगा, ये अकाल संहिता इतना इंपॉर्टेंट बिहार के सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट। आज भी हम लुसेंट का जो सेट करवाए हैं सेट नंबर 2, उसमें देखिएगा अकाल संहिता के बारे में हम आज क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस आयोग ने, उस जो लुसेंट के सवाल हम डाले हैं उसमें आयोग नहीं डाले हैं, हम उसमें डाले हैं कि उसका अध्यक्ष कौन था, अकाल संहिता के अध्यक्ष कौन था। आज का सवाल है कि किस आयोग ने भारत में अकाल संहिता की दरख्वास्त की थी? तो इस आयोग का नाम हो जाएगा अस्ट्रेची आयोग। क्या नाम है? अस्ट्रेची आयोग। अब हम आपको एक बार क्लियर कर दें, अस्ट्रेची आयोग सही है, लेकिन इसका जब पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन था तो इसका नाम होगा अस्ट्रेची, लॉर्ड अस्ट्रेची। ठीक है ना, लॉर्ड अस्ट्रेची। ठीक, अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सबको याद होगा कि सतलज नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। अगला सवाल है, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंबन। साउथ इंडियन नेम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन पंबन। अगला सवाल है, एक जिला के कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी के 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसएससी का नहीं, बिहार का 2023 का सवाल है। अभी टीचर वाला हुआ है, उसके बाद बीपीएससी हुआ था, उसी से संबंधित सवाल है सारा। एक जिला के कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? गौर से समझिएगा कि एक जिला के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड हास्टिंग्स द्वारा, वारेन हास्टिंग्स द्वारा। पहला नंबर कलेक्टर का पद वो लॉर्ड हास्टिंग्स ही इंडिया में लाए हैं। अगला सवाल है, द रिपब्लिक किनकी कृति है? एक पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक, सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में। द रिपब्लिक किनकी कृति है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको
प्लेटो। प्लेटो इस पुस्तक के रचयिता हैं। आगे देखते हैं सवाल। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, 22 दिसंबर 1939 को। अगला सवाल देखिएगा, एनी बेसेंट किस समाचार पत्र से संबंधित है? और ध्यान रखिएगा संबंधित नहीं है सिर्फ, ये उस समाचार पत्र का संस्थापक भी मानी जाती है। तो इस समाचार पत्र का नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक और संबंधित कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है 1929 को बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन हुआ था। ठीक है, आगे सवाल देखिएगा, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ओरांव जनजाति है। क्या है? ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति जो है, जो पहली बार अधिवेशन में भाग लिया, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में। तो पूछा जाता है कि गया में कौन सा जनजाति जो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया? तो जनजाति क्या है? ओरांव जनजाति। सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम क्या है? सारनाथ अभिलेख है ना, उसमें अशोक का नाम क्या है? तो उसमें अशोक का नाम है धर्मशोक। क्या? धर्मशोक। सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम क्या है? तो धर्मशोक। अगला सवाल है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है दीनबंधु मित्र। अगला सवाल देखिएगा, डमोस की शाब्दिक अर्थ क्या है? डमोस, गौर से देखिए, डमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाएगा जनता। सोचिए कि बिहार का टीचर में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, डमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनता। आगे से पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? गौर से समझिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर है उषा मेहता। ठीक है, आगे चलते हैं, जीवक कौन थे? ठीक, सिंपल सा सवाल एक कि जीवक कौन था और वह किसके दरबार में रहता था? तो जीवक कौन था, इसका जवाब हो जाएगा आपको, जीवक एक चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था, वैद्य था। ठीक, जीवक एक चिकित्सक वैद्य था। और ये किसके दरबार में रहता था? तो यह सर बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार के दरबार में रहता था। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? सबको याद होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी, जिसका राजगिरी भी लिखा मिलेगा आपको, राजगिरी भी मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लाख बख्त के नाम से किसे जाना जाता है? ये दिल्ली सल्तनत से संबंध रखते हैं। लाख बख्त के नाम से
किसे जाना जाता है? लाख बख्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्त के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ये हो चुका लाख बख्त। आगे देखिएगा, खैबर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? गौर से समझिएगा, खैबर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पहला जवाब सवाल जो है कि इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद है तो दूसरा कौन सा है? इस्लामाबाद एक है तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है काबुल। ठीक, अब इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ठीक, तो पूछ रहा है कि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इस्लामाबाद और काबुल को। अभी भी पूछता है कि खैबर दर्रा किस देश में है? इसका जवाब हो जाता है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो इसका आंसर है आपको रानीगंज, शायद रानीगंज। रानीगंज में पहली बार कोयला इंडिया में मिला। ठीक है, अगला सवाल, आगरा का किला किसने बनाया था? आगरा का किला जो आगरा में है वो किसने बनाया था? तो इसका जवाब है अकबर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि बिहार के जितना भी सवाल है सभी में मुगल, दिल्ली सल्तनत, इस सारा बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि लाल पान की बेगम ये पुस्तक किनकी है? लाल पान की बेगम किसकी? एक ताश में होता ना लाल पान, उसका एक का बिग बासा सारा होता है, तो उसी का लाल पान की बेगम पुस्तक किसका है? तो फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है लाल पान की बेगम। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन कामों को करने में चूकिएगा नहीं। वैसे हम नया यूट्यूब चलाए हैं, सही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, और हम आपसे भी ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करने में कंजूसी नहीं करेंगे। थैंक यू।